Hello friends, after a long time I am here to discuss with you on a very special topic. जी, आज मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। ये एक ऐसा टेंस है जो कि अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, यदि आप 10th या फिर 12th क्लास में हो तो आपको इसको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि आपको कहां से क्या चेंज करना है ये आपको इसके आइडेंटिफिकेशन समझने के बाद में ही समझ में आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इसमें हम अपने फ्यूचर में बोले जाने वाले सारे सेंटेंसेस कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर का नाम जैसे कि आप जानते हैं फ्यूचर सिंपल। आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, किस तरह से पहचानेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का है। तो जैसे कि करेगा, करेंगे और करेगी। ठीक है, करेगा, करेंगे, करेगी, सेंटेंस के लास्ट में गा गी आता है तो समझना है कि ये फ्यूचर सिंपल का है। इस एक लाइन को ध्यान से देखिए कि किसी काम को करेंगे, किसी काम को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तुम इंग्लिश पढ़ोगे, मैं तुमसे मिलूंगा या फिर तुम मुझसे मिलोगे, हम क्रिकेट खेलेंगे या फिर मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा। इस तरह के सेंटेंसेस सबसे पहले लिखेंगे कि किसी काम को करेंगे। कोई सा भी काम हो सकता है, मैंने एक पर्टिकुलर काम के बारे में बात नहीं की है, मतलब काम कोई सा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। जैसे कि मैं का आई, तुम का यू, वह लड़का हो तो ही, वह लड़की हो तो शी, इट मीन्स यह कोई वस्तु, वे मीन्स दे, ये सारे सब्जेक्ट हो गए। अच्छा, इनके बाद में ऑब्जेक्ट, जैसे कि मुझे, मी, तुम्हें तो यू, हमें तो अस, वह लड़का होगा तो हिम और वह लड़की होगी तो हर, ये सारे ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ये ऑब्जेक्ट आपको पैसिव वॉइस बनाने में काम देंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट। उसके बाद में बात करते हैं शेल और विल की। शेल आई और वी के साथ लगाया जाता है और विल बाकी सबके साथ लगाया जाता है। आई और वी को छोड़ के विल लगाएंगे, लेकिन स्पीकिंग की बात आएगी तो आपको हर जगह क्या लगाना है, विल ही लगाना है, क्योंकि विल श्योरिटी बताता है। जैसे कि मैं तुमसे मिलूंगा, तो मैं यहाँ पे यदि मैं है सब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आई और वी के साथ में हमेशा क्या लगेगा, शेल। लेकिन इसमें श्योरिटी नहीं है। कैसे, आई शेल मीट यू, यहाँ पे आधा भरोसा, मैं तुमसे मिलूंगा भी और नहीं भी मिल सकता हूं, इस तरह से। लेकिन यदि मैंने बोला कि आई विल, तो मैं श्योरिटी दिखा रहा हूं कि भैया मैं आपसे मिलूंगा ही। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में शेल और विल। बोलने में हमेशा आप विल का ही यूज करोगे। बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब समझते हो ना, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, धोना पीना, इस तरह के जितने भी काम है उसे कहते हैं हम वर्ब। ये रहा वर्ब का पेज। ये इस एक वर्ब के पेज में आपको कम से कम 30 वर्ब मिलेंगे। ये वही वर्ब है जो आप अपने डेली लाइफ में अक्सर यूज करते हो। ठीक है, ये रहा पहला पेज। इसके बाद में और भी पेजेस आपको लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट, शेल, विल, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। ये तो हुआ हमारा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं सेंटेंस की। जैसे कि मैं इंग्लिश सीखूंगा, तो आई विल लर्न इंग्लिश। सीखने के लिए वर्ब होती है लर्न। आई विल लर्न इंग्लिश। तुम इंग्लिश सीखोगे तो यू विल लर्न इंग्लिश। हम सब इंग्लिश सीखेंगे तो वी ऑल विल लर्न इंग्लिश। मैं मेरा जन्मदिन मनाऊंगा, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे। और उसमें हनी सिंह गाना गाएगा, एंड हनी सिंह विल सिंग अ सॉन्ग। क्या बोलेंगे, हनी सिंह विल सिंग अ सॉन्ग। सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी का नाम भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई लेडी भी हो सकती है। सब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड, सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। ठीक है, अब ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव की। ठीक है, नेगेटिव में किसी काम को नहीं करेंगे। नहीं के लिए हम नॉट यूज करते हैं, और नॉट इज यूज्ड ऑलवेज ऑन द थर्ड प्लेस। नॉट हमेशा तीसरे स्थान पर रखना है या आपको माइंड में बिठा के रखना है। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, देन शेल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उससे पहले हम नोट लगाएंगे। तीसरा स्थान का सब्जेक्ट, शेल, विल, उसके बाद में नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है। यदि मैंने बोला है कि विल सिर्फ आप स्पीकिंग में ही करोगे, तो फिर शेल का क्या रोल है यहाँ पे, शेल किस लिए लिखते हैं। लेकिन जब आप किसी एग्जाम में लिखोगे तो वहां पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको नंबर है ना, मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। शेल की जगह आप यदि आई सब्जेक्ट हो और वी सब्जेक्ट हो तो लिखने में आप एग्जाम में शेल का ही प्रयोग करोगे।
लेकिन जब बात आती है स्पीकिंग की तो वहां पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, शैल, विल, उसके बाद में नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। मेरा सेंटेंस है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इसको ध्यान से देखिए, पहले तो इसको ट्रांसलेट करें। मैं बात नहीं करूंगा तो आई विल नॉट टॉक, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तुमसे, आई विल नॉट टॉक टू यू। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू मनी। मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा तो आई विल नॉट टीच यू। कल तुम मेरे घर पर नहीं आओगे, ध्यान से रखना इस चीज को, हमें किसी को धमकी देने की, कल तुम मेरे घर पर नहीं आओगे तो यू विल नॉट कम टू माई होम टुमारो। ठीक है, अच्छा, टू की जगह आप एट भी लगा सकते हो। क्या लगाओगे? यू विल नॉट कम एट माई होम टुमारो। टू तो हम किसी डायरेक्शन पे जाने के लिए लगाते हैं। ठीक है, जब बात आएगी प्रीपोजिशन की तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। अब इंट्रोगेटिव में होता क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अफर्मेटिव में हम किसी काम को करेंगे, नेगेटिव में हम किसी काम को नहीं करेंगे, और इन द लास्ट किसी काम को करेंगे। लास्ट में हमें पूछना है कि भैया क्या तुम मूवी देखने चलोगे, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, या फिर क्या तुम मुझसे बात करोगे, या फिर क्या तुम मुझे इंग्लिश सिखाओगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम बात करेंगे इसमें। तो तीसरा वाला क्या है कि क्या किसी काम को करेंगे। अब ध्यान से देखना, आपको यहां से क्वेश्चन पूछना है किसी से, कि क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सीक्वेंस को चेंज कर देंगे। पहले शेल विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे हम। क्या तुम मूवी देखोगे? अभी नई नई मूवी रिलीज हुई तो मैंने आपसे क्या पूछा कि क्या तुम मूवी देखोगे, तो विल यू, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, विल यू वॉच मूवी। लुक, सी, वॉच, ये तीनों वर्ब का मतलब होता है देखना, लेकिन मूवी के लिए हमें कौन सी यूज करनी है, वॉच यूज करनी है। विल यू वॉच मूवी। अच्छा, WH वर्ड की बात करते हैं। WH क्या होता है? WH, जो वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है WH वर्ड। इतना सोचने समझने की जरूरत नहीं है आपको कि जो वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है WH वर्ड। जैसे कि WHAT वॉट, WHERE वेयर, WHY वाई, इस तरह से होते हैं WH वर्ड। ये सारे के सारे WH वर्ड है, इन्हें ध्यान से देखिए और इनका यूज करें। अच्छा, यूज करें कहां पर? सबसे पहले यूज करेंगे इसको, शेल और विल के भी पहले यूज करेंगे। फिर से ध्यान से देखिए सेंटेंस को, कि क्या तुम मूवी देखोगे, तो विल यू वॉच मूवी। तुम मूवी कब देखोगे भैया? यहां से WH वर्ड से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि तुम मूवी कब देखोगे, तो व्हेन विल यू वॉच मूवी। मैंने हिंदी में देखा कि तुम मूवी कब देखोगे। यदि मेरा सेंटेंस क्या तुम मूवी देखोगे या फिर क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, यदि क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम स्टार्ट करेंगे विल से। और यदि हमारा सेंटेंस तुम से स्टार्ट हो रहा है कि तुम मूवी कब देखोगे या फिर तुम क्रिकेट कब खेलोगे,